Hello dear students, I am Lokesh Solanki and this is your beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। जो मेरा पहला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, जिसमें we already discussed about the image formations through the concave mirrors। कॉन्केव मिरर से कैसी इमेजेस बनती है, कहाँ कहाँ इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखा जाता है, एंड हाउ टू ड्रॉ द इजी डायग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसी बनती है, ये रियल होती है या इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल होती है, कौन साइज होती है या उससे बड़ी बनती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे different types of image formation through the convex mirror। okay, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। हम स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी रेडी है, कॉपी पेन ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, चलो। रूल्स टू ऑब्टेन image through convex mirror। convex mirror से हम मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि if the ray is parallel to the principal axis of a convex mirror, then after reflection it appears to passing from the principal focus। if the ray is parallel to the principal axis के कैसे है ये पैरेलल, then after reflection के बाद it appears to diverge from focus। ये हमें कैसे दिखाई देती है कि ये फोकस से जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी हमें दिखाई देती है कि ये फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। सो इसका डायग्राम बना देते हैं। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। क्या कह रहे हैं हम, देखो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा, राइट साइड होगा। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव और राइट साइड। हम कह रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट है जो कि क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, ये हमें कैसी दिखाई देती है, ये हमें ऐसा दिखाई देती है कि ये फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। appears to diverge मतलब यहाँ से ये डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, बट इट इज अपियरिंग में ऐसा लग रहा है कि इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस से जा रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। So when the ray of light is parallel to the principal axis after reflection and passes through the appears to diverging from the principal focus। That is the first rule। So whenever you are making any diagram, so remember this rule। जब भी आप एक रे को क्या लोगे, पैरेलल लोगे, ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा फोकस से ही जाती है। ओके, कॉन्केव में आपने देखा होगा ये फोकस से जा रही थी, बट यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, मींस अपीयर हो रही है। ओके, इट इज इमेजिनरी।
ओके, सो दैट इज द फर्स्ट। अब हम बात करें सेकंड डायग्राम की। तो फर्स्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, मेक डायग्राम क्लीन प्रॉपरली। ओके, ठीक। सेकंड कंडीशन हो गया, बना लिया डायग्राम। ओके, चलो सेकंड। सेकंड डायग्राम ये कहता है कि when the ray of light going towards the center of curvature, कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। सो उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट का जो पाथ होगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो कहाँ होगा? सेकंड, इफ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंस बैक टू द सेम पाथ, उसी रास्ते पर वापस ही चली जाएगी जिस रास्ते से आई है। ओके, when the ray of light is going towards the principal, sorry, center of curvature, then it bounces back या backward to the same path, उसी पाथ पर लौट जाएगी। कैसे? चलो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये है आपका मिरर, principal axis, all is the area, focus, center of curvature। ओके, क्या कह रहे हैं हम? रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये जा रही है, ओके, इट इज गोइंग। रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से ये रिटर्न हो जाएगी। क्या हुआ कि जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये आ रही है, ये रिटर्न हो गई। ओके, this is coming towards the center of curvature, then it also bounces back and go to the same path, reverse हो रही है। आपकी जो ray of light है it is reversing, ठीक है। So you have to remember this point कि whenever you are drawing any diagram, then if you are taking this condition कि center of curvature की तरफ हम जा रहे हैं, then image is also, sorry, the ray after reflection follows the same path। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होती है? ये उसी बात को फॉलो करती है रे ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, चलो ये भी बना लीजिए आप आपकी नोटबुक में। फिर हम देखिए थर्ड पॉइंट कि when the ray of light is going towards the principal focus, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा उसमें? ओके, so what's the condition? चलो देखा जाए, बना लिया डायग्राम। ओके, थर्ड कंडीशन इज if the ray of light is going towards principal focus, going towards principal focus, then after reflection
इट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, मतलब कंडीशन इज सेम, जैसे फर्स्ट थी पैरेलल आई तो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, प्रिंसिपल फोकस की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये आपका फोकस है, हम कह रहे हैं कि ये आप लाइट फोकस की ओर जा रही है। ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगी ये, इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दैट इज द थर्ड केस। Because if you are making any ray diagram, then we have to take only two cases, क्योंकि इमेज के लिए हमें दो केसेस चाहिए जहाँ पर इंटरसेक्शन हो सके, जहाँ पर दोनों रेस क्या हो सके, रिफ्लेक्शन के बाद मिल सके। दैट इज द आवर फाइनल डायग्राम। ओके, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ओके, so when the ray of light is going towards the principal focus after reflection it parallel to the principal axis, principal axis के क्या हो जाएगी, ये parallel हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। हो गया, बना लिया डायग्राम। चलो Number 4, if the ray of light कहाँ जा रही है, is going towards pole of the mirror, then ये मिरर के पोल की तरफ जा रही है, then after reflection it follows, ये क्या करती है, it follows the reflection law, laws of reflection। इसको ये फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शंस के लॉ को ये रे फॉलो करती है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब देखो डायग्राम कैसे बनाना है आपको। ये है आपका मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है। चलो ये क्या है आपकी, इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। ओके, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कह रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। Okay, so what happened in this condition, जितना एंगल ये बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, this angle R after reflection, ये क्या हो जाएगा, एंगल R and एंगल R is remain same, दोनों सेम हो जाएंगे। Okay, means what we have to remember in this condition, angle of incidence is equal to angle of reflection। ओके, थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा। angle of incidence is equal to the angle of reflection। ठीक, so that are the four conditions, ये चार conditions हैं
जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। जब ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है देन इट बाउंसेस बैक एंड रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। When the ray of light is going towards the principal focus after reflection parallel to the principal axis, and when the ray of light is going towards the pole of the mirror, it follows the laws of reflection, means angle of incidence is equal to angle of reflection. Same क्या हो जाएंगे, सेम एंगल को ये फॉलो करती है। ओके, अब हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की। ये क्या है, रूल है। That are the rules. Now let's try to look about the formation of the image through the convex mirror. Okay? लिख लिया, बना लिया डायग्राम कॉपी पेन से। ओके, चलो। Image formation through the convex mirror. Image formation. Image formation through convex mirror. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कि इफ यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, मिरर लिया, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, किसी भी पॉइंट पर रख दिया जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वेयर इट्स इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। What is the size of the image? What is the nature of the image? उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये हम डिस्कस करें। ओके, सो आर यू रेडी? चलो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ पर रख दें हम, इंफिनिटी पर रख देते हैं, infinity. When the object is placed at infinity, where its image is formed, what is the size of the image, what is the nature of the image? Okay, चलें देख लें। This is our mirror. Which mirror? Convex mirror. ये है हमारा पोल। हम कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मतलब यहाँ पर मान लें इंफिनिटी, तो रेज कैसी होंगी इस कंडीशन में, जो हमारी रेज होंगी वो होती है पैरेलल। कैसी होती है रेज? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, rays are always parallel to the principal axis. वैसे तो हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं डायग्राम को, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है आपको कि टू रेज क्या है आपकी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये कहाँ से जाती है भाई, मैं बता चुका हूँ, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, इट अपीयर्स टू पासिंग फ्रॉम द फोकस। हमें कैसे दिखाई देती है ये, कि ये फोकस से जा रही है। ओके, इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस। ये भी वैसे ही कंडीशन होंगी। Okay, so this is the ray after reflection and where its image is formed। देखो आपको पॉइंट F पर प्रिंसिपल फोकस पर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, मींस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। कहाँ बन रही है इमेज? प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है। नेचर क्या है इसका? नेचर जो है इसका वो है वर्चुअल।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है, ठीक है। थर्ड सेकंड साइज क्या होगा इसका, हाईली डायमिनिज्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। थर्ड कंडीशन पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन आप इसकी इजीली बता सकते हो, प्रिंसिपल फोकस एट प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो क्या ध्यान रखना है आपको, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उस कंडीशन में पैरेलल रेज आती है और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। इट अपीयर्स टू पासिंग, इट अपीयर्स टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। पॉइंट साइज जो होगा, पॉइंट साइज कह सकते हैं, या हाईली डायमिनिज्ड होगा, पोजीशन एट प्रिंसिपल फोकस, एंड नेचर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। यू हैव टू remember this point, in a convex mirror the image is always virtual and erect। images जो बनेंगी वो कैसी होंगी, virtual and erect images होंगी। ओके, एनी डाउट, चलो डायग्राम बना लीजिए, बना लिया, चलो ठीक, बना लिया हो तो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन बिटवीन द इंफिनिटी एंड, एनीवेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एनीवेयर इन बिटवीन इंफिनिटी एंड a pole। ओके, हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी रख रहे हैं, ठीक है। चलो रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा मिरर, ये है आपका पोल, दैट इज योर फोकस, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम कह रहे हैं चलो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया जाए कहीं पर भी, A B। So first I told you you have to take a ray which is parallel to the principal axis। एक तो रे आपको लेना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये हमेशा कहाँ से जाती है, ये फोकस से जाती है। इट अपीयर्स टू डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, आपको ऐसा लगता है कि ये फोकस से जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन होगा इस साइड, ओके। बट वी वांट टू वन मोर रे, हमें एक और रे चाहिए, हमें तो इमेज चाहिए, तो एक ले लो। देखो एक या तो हम यहाँ से ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू टेक फ्रॉम द पोल, तो हम पोल से ले लेते हैं, ओके। तो वन रे इज गोइंग टूवर्ड्स द पोल, ये क्या करती है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। So when we increase this ray in the backward direction, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इसका इमेज बन रही है। Its image is formed at between the principal focus and the pole of the mirror। देखो, तो when the object is placed anywhere in between the infinity and the pole, its image is formed between the pole and the focus।
इसकी इमेज कहाँ बन रही है? पोल और फोकस के बीच पर बन रही है। ओके, चलो नेचर की बात कर ली जाए। इसका जो नेचर होगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट, साइज क्या होगा? देखो आपको क्या दिख रहा है, इसका साइज छोटा दिख रहा है या नहीं? इसका साइज होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। पोजीशन क्या दिख रही है आपको? पोजीशन, इमेज इज फाउंड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच इसकी इमेज बन रही है। ओके, देयर आर ओनली 2 डायग्राम्स। यहाँ पर सिर्फ 2 डायग्राम है। किससे रिलेटेड? कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके, देयर आर ओनली 2 डायग्राम। यू हैव टू रिमेंबर, नेचर इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, साइज जो होगा इसका डायमेंशन होगा, पोजीशन जो होगी दैट इज द बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, बना लिया डायग्राम? ओके, तो ये था इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिजिक्स लवर। थैंक यू। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू।